हेलो ट्रेडर। सो आई होप यू डूइंग वेल। सो चलिए चलते हैं, आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। आज 24 मई है करके। ठीक है, तो ये मेरा ट्रेड का प्लान था सुबह में, और ये मेरा आज का जो व्यू था वो बुली साइड का ही था करके। तो आज का जो व्यू था वो बुली साइड क्यों था करके हम चलते हैं चार्ट पे हम लोग एनालिसिस करते हैं करके। ठीक है, और ये मेरा ट्रेड था और फाइनली मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट भी होता है करके। ठीक है, मार्केट क्या करता है, आज मेरा टारगेट को हिट नहीं करता उतना, मतलब टारगेट से थोड़ा सा नीचे ही करके मार्केट एक रिवर्सल का बिहेवियर वहाँ पे स्पॉट करने लगता है करके। ठीक है, तो इसीलिए बेटर देन तो क्या होता है कि हम लोग वहीं पे अपना पोजीशन को स्क्वायर कर देते हैं और वहाँ ट्रेड से वहाँ से हम लोग बाहर निकल जाते हैं करके। ठीक है, तो चलते हैं लाइव चार्ट में, और लाइव चार्ट में वहाँ पे देखते हैं करके कि मार्केट का बिहेवियर क्या था और किस तरीके से हम लोगों ने अपना ट्रेड का वहाँ पे प्लान किया था। ठीक है, ये देखिए, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। आज आज का मार्केट जहाँ से ओपन हुआ हम लोग वहाँ से बात करते हैं मार्केट ने क्या किया था और किस तरीके से हम लोगों ने अपना प्लान को यहाँ पे बनाया हुआ था करके। ठीक है, तो आज का मार्केट देखिएगा तो मार्केट ने क्या किया था, गैप डाउन ओपनिंग दिया था। प्रीवियस डे का जो मार्केट था क्लोजिंग यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया करके। ठीक है, तो पहली बात है कि थोड़ा सा बड़े फ्रेम में थोड़ा सा मार्केट को देख लेते हैं कि बड़े फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा था। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से मिनिमाइज करते हैं तो मार्केट क्या क्या पता चल रहा है करके कि जो 16 मई से और आज है 24 मई, मतलब लगभग 8 दिन से मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है करके। मार्केट देखिए, ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है। ठीक है, मार्केट ऑल टाइम हाई से आ रहा है, जितना गिर रहा है उतना मार्केट ऊपर भी जा रहा है, जितना गिर रहा है करके उतना मार्केट ऊपर भी जा रहा है, जितना गिर रहा है मार्केट उतना मार्केट ऊपर भी जा रहा है, जितना मार्केट गिर रहा है उतना मार्केट ऊपर भी जा रहा है। तो आज का जो मार्केट का संभावना था इसी स्ट्रक्चर के बेस पे था कि मार्केट क्या किया था, यहाँ पे क्लोजिंग दिया होता है कल का। ठीक है, और मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया यहाँ से, और गैप डाउन ओपनिंग देने के साथ इसको मार्केट सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद फिर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस जो मार्केट का बिहेवियर था, तो मार्केट आज भी जाने की कोशिश करेगा यहाँ तक। ठीक है, या तो फिर जो वो हम लोग का जो कल का जो प्लान था कि मार्केट एक ऑल ऑल यहाँ पे जो डे जो हाई है ना, ऑल टाइम जो हाई है, उसको ब्रेक करने करने की कोशिश रहेगी और ब्रेक करके नया हाई लगाने की कोशिश रहेगी। ठीक है, तो बड़े पिक्चर में ना मार्केट का इसी तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा था करके। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है जा रहा है, मतलब जितना मार्केट डाउनफॉल कर रही है ना उतना मार्केट ऊपर चढ़ भी रहा है करके। ठीक है, इस तरीके से तो आज का प्रिडिक्शन वही था कि मार्केट इस तरीके से चढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे एक व्यू बन जाता है बुली साइड का, इस तरह के मार्केट को देख के। ठीक है, और जो टेंडेंसी यही रहेगा कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई को फिर से अपना क्रॉस करके एक मार्केट नया हाई बनाने की रहेगा करके। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट क्या करता है, नया हाई बनाता है या नहीं बनाता है, वो तो आगे की बात है करके, लेकिन एक व्यू बुलिश साइड का यहाँ से पहली बात बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग चार्ट पे, चार्ट के बिहेवियर को रीड कर लेते हैं करके कि मार्केट कैसे उस पर काम कर रहा है, किया है और नहीं किया करके। ठीक है, मार्केट क्या किया, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दिया था करके। ठीक है, ये एक मार्केट सपोर्ट पे क्लोजिंग दिया होता है प्रीवियस डे का। ठीक है, प्रीवियस डे का थोड़ा सा मार्केट को रीड कर लेते हैं, इससे पहले क्या होता है। देखिए मार्केट क्या आता है, प्रीवियस डे का मार्केट ओपनिंग यहाँ पे होता है करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे 23 में दिख रहा है ना, ये एक बॉर्डर आपको दिखता होगा, ये वाला जो लाइन है और ये वाला लाइन है, ये दिखाता है क्या है करके कि ये मार्केट सिर्फ कल का मार्केट है। ठीक है, ये दोनों बॉर्डर के लाइन के बीच में, तो मार्केट का ओपनिंग यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये और इस लाइन के पीछे जाइए तो ये आपको क्या बोलते हैं, परसों का मार्केट आपको मिलेगा। ठीक है, कल के डे से पीछे का मार्केट ही मिलेगा। तो ये हमारा जो लाइन है हमें एक इजी वे में बता देता है करके। ठीक है, कि मार्केट कितने से कितने समय में ट्रैवल किया हुआ है करके। ठीक है, तो ये कल का जो मार्केट देखिए, तो कल का मार्केट क्या किया था, यहाँ पे मार्केट ने अपना ओपनिंग दिया हुआ था करके, और कल मार्केट टोटल इस तरीके से गया, एक एम पैटर्न बनाया अच्छा सा, और एम पैटर्न बना के मार्केट वहीं पे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो जहां से मार्केट ओपन हुआ वहां मार्केट घूम फिर के फाइनली यहाँ पे आ जाता है, मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देता है। तो कल का जो मार्केट का ट्रैवलिंग जो था टोटल जीरो ही था। ठीक है, जहाँ पे गया वहीं पे घूम के आ जाता मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया मार्केट का। ठीक है, क्योंकि एक मार्केट यहाँ पे सपोर्ट था और इसी सपोर्ट पे यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग दिया हुआ था बुलिश क्लोज। ठीक है, तो मार्केट कल का जो बुलिश क्लोज देके यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ था करके, तो ये ऑलरेडी एक सपोर्ट हो गया, हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका था करके। ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिया, गैप डाउन ओपनिंग देने के साथ मार्केट में देखिए एक नीचे एक सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है करके। ठीक है, देखिए ये एक सपोर्ट बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया हुआ करके। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक किया हुआ करके, यहाँ से बाउंस बैक किया हुआ करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा एक सपोर्ट यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे था यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मार्केट एक ट्रेन लाइन भी बना रहा था। ठीक है, थोड़ा सा मैं
मिनिमाइज कर लेते हैं, चार्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कि मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, मार्केट एक चैनल में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इतना बाउंस बैक कर रहा है, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है। तो एवरी टाइम मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे हाई लगाते जा रहा है करके। तो और उसी तरह मार्केट जस्ट इसी सपोर्ट पे है, गैप डाउन ओपनिंग तो यहाँ दिया करके, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग देने के साथ मार्केट ने इसको सपोर्ट बना लिया, एक जो हॉरिजॉन्टल लेवल्स था इसको सपोर्ट बनाया, प्लस में ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट बना के मार्केट से और यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा था मार्केट, ठीक है। ठीक। अभी आते हैं हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। देखिए मार्केट क्या किया था यहाँ पे, मार्केट क्या हुआ, जैसे गैप डाउन ओपनिंग दिया, गैप डाउन ओपनिंग देने के साथ क्या किया, मार्केट अपने लो को ब्रेक करता है, ठीक है। ये मार्केट का लो था, डे लो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक रिटेलर्स का थिंकिंग होता है हमेशा कि डे लो का ब्रेक हो तो हमें सेल की तरफ जाना चाहिए, सेल का व्यू देखना चाहिए, और डे हाई का ब्रेक होता है तो वो बाई साइड की तरफ जाते हैं करके, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या दिखाया करके, गैप डाउन ओपनिंग होते हुए ही इन्होंने सेलर को इनवाइट किया, सेलर को एक्टिव कर दिया करके, ठीक है। लेकिन सेलर को जैसे एक्टिव किया और सेलर को एक्टिव करके मार्केट ने क्या किया, सेलर को रिमूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कितने लोग होते हैं जो BTST कॉल लेके बैठे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि यह जैसे मान लें कि यहाँ पे एक बुलिश क्लोज दिया करके, तो कितने लोगों का प्रिडिक्शन होता है कि मार्केट कल अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है करके इस तरीके से, तो BTST एक उनका एक कॉल पुट होता है करके, उस तरीके से होता है कि बाई टुडे सेल टुमारो, इस तरीके के ट्रेड होता है करके, और वो ट्रेड का प्लान करते हैं। तो जो यहाँ पे इससे यहाँ जो अपने प्रॉफिट बुक करने के लिए कोशिश करेंगे, मार्केट क्या किया, उनको ने धीरे धीरे उनको निकाल दिया, ठीक है। ठीक है। तो मार्केट क्या किया, उनको निकाल दिया, तो मतलब सेलर्स को मार्केट क्या किया, पहले इनवाइट किया, फिर मार्केट सेलर को रिमूव करके निकाल दिया अच्छे से उनको। उसके बाद क्या किया, ये मार्केट का डे क्लोज था प्रीवियस डे का, मार्केट इसको ब्रेक करता है। अब बताइए करके, प्रीवियस डे को मार्केट ब्रेक करता है तो कौन आता है यहाँ पे, बायर्स, ठीक है। बायर्स आया, तो अब जैसे बायर्स आएगा, मार्केट ने इनको क्या किया, थोड़ा सा रिमूव किया, इनको डराया धमकाया, फिर से बायर्स ने अपना यहाँ पे एक हाई बनाया करके, ठीक है। एक नया हाई बनाया। अभी बताइए करके, जो यहाँ से बायर का स्ट्रेंथ आ रहा था, ठीक है, ये बायर का स्ट्रेंथ आ रहा था, तो क्या ये जो बायर का स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है, क्या ये वैलिड स्ट्रेंथ दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो बायर का स्ट्रक्चर, ये जो वॉल्यूम है करके, वेरी लेस वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है करके कि यहाँ पे इस सपोर्ट पे अभी मार्केट अकुमुलेट करेगा, ठीक है। या तो इस पे अकुमुलेट करेगा, लोगों को इनवाइट करेगा बायर्स को, और उसके बाद एक बार बायर्स को रिमूव करेगा, फिर से एक नया मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे मोमेंटम हमेशा कभी भी अपसाइड को मार्केट को लेके नहीं जा सकता है, ठीक है। ऐसे मोमेंटम हमेशा एक इनवाइट मोमेंटम होता है, ठीक है। तो ये एक रीजन था करके कि यहाँ पे मार्केट इस सपोर्ट पे क्या करेगा, लोगों को इनवाइट करेगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे देखिएगा करके कि यहाँ पे मार्केट क्या किया था, यहाँ पे जस्ट एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अभी देखिए बुली साइड का व्यू आपको तो बता दिया कि बड़े फ्रेम में हमने बड़े फ्रेम में जो मार्केट का स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग एक पहला प्लान बन गया था कि आज बुली साइड का प्लान रहेगा, ठीक है। दूसरा प्लान देखिए क्या था कि और बुलिश का और कन्फर्मेशन क्या क्या था, जब मार्केट यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया तो उनके एक नेकलाइन को मार्केट ब्रेक करता है, ब्रेक करके उनको रिटेस्ट भी करता है, फिर कंटिन्यू भी करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे छोटा पुल बैक लेता है, मार्केट यहाँ से निकलता है करके, ठीक है। अभी देखिए करके, अगर मान लीजिए कि मार्केट को अगर डाउन जाना था करके, ठीक है, तो इनको यहाँ से भी ट्रैप कर सकता था, इनका नेकलाइन को ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो बायर्स एक्टिव होंगे, ठीक है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद, कुछ बायर्स एक्टिव होंगे किस लिए, कि ये गैप फिलिंग को लेके, ठीक है। क्योंकि वो सोचेंगे कि मार्केट क्या करेगा, जो गैप को फुलफिल करेगा, तो गैप को फुलफिल करने के लिए भी यहाँ पे मेजर बायर्स यहाँ पे एक्टिव होंगे, ठीक है। तो अगर उनको सेलर को तरफ, अगर सेलर को अब अगर ट्रैप करना था, बायर्स को अगर ट्रैप करना था उनको, तो वो यहाँ से भी वो मार्केट को लेके जा सकते थे सेलर से नीचे, ठीक है। लेकिन उन्होंने किया नहीं वैसा, मार्केट क्या किया, छोटा सा पुल बैक लिया, फिर मार्केट निकल गया। फिर यहाँ पे देखें कि ये हमें अगर सेलर को लास्ट चांस था अगर कि वो यहाँ से भी फॉल डाउन कर सकते थे करके, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जो ये पुल बैक आ रहा है काफी वेरी लो वॉल्यूम का आ रहा है करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा कि जो इस तरीके से अगर आप एक ट्रेंड लाइंस लगाते हो करके, तो क्या पता चलता है कि यहाँ पे शेयर थोड़ा स्ट्रांग थे, यहाँ पे सेलर थोड़ा और वीक हो गए, सेलर का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सेलर और डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सेलर और डिक्रीज हो रहा है। इससे क्या पता चल रहा है करके कि यहाँ पे सेलर आर नॉट इंटरेस्टेड टू लीड द मार्केट इन डाउन डायरेक्शन, ठीक है। तभी मार्केट यहाँ पे एक बुलिश का मोमेंटम दिखा रहा है करके, तो हमें सेलर का व्यू जो था वो तो ऑलरेडी यहाँ से भी खत्म हो चुका था, मार्केट का जो इनिशियल बिहेवियर था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बुलिश साइड का ही तो व्यू देखना है करके, ठीक है। अब बुलिश साइड के जब हम लोगों ने व्यू को आइडेंटिफाई कर चुका है कि हमें बुलिश साइड की तरफ जाना है, तो अब बुलिश साइड का हमें कन्फर्मेशन मिलेगा तभी हम जाएंगे, अन्यथा तो ऐसे तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा कि यहाँ पे जो बुलिश का स्ट्रेंथ था करके, ये बुलिश का जो स्ट्रेंथ था ये थोड़ा सा वैलिड नहीं लग रहा था, थोड़ा सा एक इनका जो मूवमेंट था ना वियर्ड लग रहा था, ठीक है, वेरी लो वॉल्यूम का था।
तो यहाँ पे मालूम था कि मार्केट यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर करेगी, फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे ट्रैप करेगी, उसके बाद हम लोग अपना प्लान बनाएंगे, ठीक है। और एक तीसरा कन्फर्मेशन और था बुलिश साइड की तरफ जाने करके, क्योंकि दो कन्फर्मेशन हम लोगों ने ऐड कर लिया, ठीक है। वन कन्फर्मेशन और था यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे एक फीब लेवल को ड्रॉ करते हैं, ये मार्केट गया था टोटल यहाँ से यहाँ तक का डाउनफॉल किया हुआ था मार्केट, ठीक है। अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के बाद क्या मालूम चलता है करके कि मार्केट क्या किया था, जो टोटल जो डाउनफॉल था उस टोटल डाउनफॉल का, देखिए ये टोटल डाउनफॉल था, ये टोटल डाउनफॉल को मार्केट ने क्या किया, 50% मार्केट ने कवर कर लिया था, ऑब्जर्व कर चुका था, ठीक है। और 50% को ऑब्जर्व करने का मार्केट क्या कर रहा है, इसी पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग को हमेशा बताएं करके अगर मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता करके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेलर का लास्ट चांस था, मार्केट 38% से कंटिन्यू कर सकता था, और 38% से मार्केट एक क्विक मोमेंटम ला सकता था, ठीक है। लेकिन वो मार्केट फेल्ड हो चुका, तो 50% अगर मार्केट ऑब्जर्व कर लेती है और वहाँ पर टाइम स्पेंड कर दिया, मार्केट अगर होल्ड करता है, तो फिर बेटर देन कि आपको वहाँ पे समझना होगा कि मार्केट में रिवर्सल हो चुका ट्रेंड का, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि जो एक बेरिश मोमेंटम था, तो आपको समझना होगा कि मार्केट में अब एक रिवर्सल होने का मतलब कि अब बुलिश मार्केट हो चुका है करके, ठीक है, इस तरीके से। तो एक फीब का जो लेवल था ये भी एक कंफर्मेशन दे रहा था करके कि अब यहाँ पे मार्केट बुलिश साइड का हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तीन कंफर्मेशन था बुलिश साइड का। अभी देखिए मार्केट क्या किया यहाँ पे, मार्केट इस तरीके का एक एम पैटर्न स्ट्रक्चर बनाया, पैटर्न आप लोग इसको जानते होंगे, ठीक है। ये एक नेकलाइन है, ये किस लिए बनाया गया करके, क्योंकि ये बनाया गया कि इसके नेकलाइन के ब्रेकआउट पर कौन आते हैं, सेलर्स, आप लोग को मालूम है। यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, इस सपोर्ट के ब्रेकआउट पे कौन आते हैं, सेलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट सेलर को इनवाइट किया जा रहा है, ये मत आप सोचिए कि नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद ये सेलर आ रहे हैं तो मार्केट लेके नीचे जाएंगे, नहीं जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि अगर लेके जाना होता तो 38% उनका मैक्सिमम लेवल था, वो यहाँ से भी लेके चले जा सकते थे। तो यहाँ से सेलर फेल्ड हो गया, तो ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट क्या दिख रहा है करके, जस्ट एक सेलर का ट्रैपिंग दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से और एक और चीज देखिए करके, अगर मान लीजिए अगर सेलर को जाना ही होगा नीचे वहां से, तो कब कितना कन्फर्मेशन मिलेगा, अगर यहाँ से टोटल मूव अगर हम काउंट करते हैं, तो यहाँ से देखिए कि मार्केट क्या गया, जस्ट 38%, देखिए ये 38% ये लेवल से 38% का फीब का लेवल से मार्केट देखिए एक क्विक मोमेंटम यहाँ पे लगाया। तो आपको हमेशा बोले थे जब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अपना कंटिन्यू करना चाहता है ट्रेंड को, ठीक है, अपना ट्रेंड को रिस्यूम करना चाहता है, तो मैक्स वो 38% तक वो पुल बैक लेके मार्केट वहां से क्विक मोमेंटम के साथ कंटिन्यू कर सकता है, वो ज्यादा समय हॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन यही मार्केट अगर ये जो सेलर था, अगर ये 50% आ जाता, ठीक है, ये वाला जो 50% लेवल है 50% तक ऑब्जर्व कर लेता, और ऑब्जर्व करने में मार्केट इस तरीके से हॉल्ट करने लगता, स्पेंड करने लगता, फिर थोड़ा सा इनको रिमूव करके फिर इनको रिमूव करके फिर से डाउनफॉल कर सकता था। तो उस तरीके से हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाते, लेकिन मार्केट वैसा एक्ट नहीं किया था। मेरे पास बहुत सारे कन्फर्मेशन बुलिश साइड के थे, ठीक है। तो ये वाला जो एम पैटर्न बना रहा था, ये एम पैटर्न से हम लोग को डरना नहीं था, ये एम पैटर्न तो हम लोगों का सोल्यूशन है, लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। क्योंकि ये एम पैटर्न बना के वो जाएंगे नीचे की तरफ, हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ, यही तो साइकोलॉजी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे 38 से रिवर्सल हो चुका था, ठीक है। तो एक ट्रेड का प्लान यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा क्विक मोमेंटम पहले कैंडल में ही मार्केट को दिखा दिया करके, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एंट्री मिस हो गई थी। एक और चीज, मार्केट क्या था, ट्रेन लाइन को भी सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक ट्रेन लाइन भी था, मार्केट इसको सपोर्ट कर रहा था इस तरीके से। तो एक इतना भी कंफर्मेशन यहाँ पे बुलिश साइड का था, 38% के लेवल्स भी था करके। लेकिन क्या हुआ, जैसे कैंडल इसको टच किया करके तो मार्केट एक क्विक मोमेंटम दे दिया, क्विक मोमेंटम देने के साथ मार्केट यहाँ से क्विक निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री मिस हो चुकी थी, और एंट्री हम लोग नहीं ले पाए करके। अगर यही मार्केट क्या करता, थोड़ा सा यहाँ पे आता, थोड़ा सा हॉल्ट करके फिर थोड़ा सा आता, फिर थोड़ा सा होल्ड करता, फिर यहाँ पे हाई को ब्रेक करता करके, इस तरीके का हाई को ब्रेक करता, तो फिर हम यहाँ से इस तरीके से लेते थे करके, ठीक है। क्योंकि इस तरीके का हमारा प्लान होता है, इस तरह का हमारा एक सिस्टमेटिक सिस्टम होता है करके में हमारा, ठीक है। तो लेकिन मार्केट वैसा किया नहीं, एक क्विक मोमेंटम दिया और क्विक मोमेंटम देने से मार्केट निकल गया, तो यहाँ पे एंट्री मिस हो चुका था, तो हम लोगों ने छोड़ दिया उसको, ठीक है। फिर हम लोगों ने बट अपने सिस्टम के सामने अब समय को स्पेंड करके यहाँ पे जस्ट देख रहे थे कि मार्केट का बिहेवियर और क्या कर रहा है और क्या प्लानिंग हो सकता है करके, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आपको मालूम था कि कल का जो मार्केट था, ये मार्केट का एक एम पैटर्न का स्ट्रक्चर था यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर था। तो ये क्या बना, एक सपोर्ट बना था, ठीक है, ये एक सपोर्ट बना था। इस सपोर्ट को मार्केट ने स्ट्रांगली ब्रेक करके इतना बड़ा मोमेंटम लाया, ठीक है। अभी बताइएगा, जो एक सपोर्ट बनता है, बोलते हैं ना कि एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो एक सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ये एक यूनिवर्सल है, वो बनता ही है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि वहां से रिवर्सल आएगा
सेलर्स की कैंडल बनेंगी और तभी आएगा वहां पर रेजिस्टेंस बनेगा। ऐसी बात नहीं होती, ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बनता ही है, यूनिवर्सल है। क्योंकि एज एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे एक होता है सरफेस जिसको बोलते हैं फर्श, ठीक है, एक होता है हमारा आपका छत, एक होता है आपका जो अर्श बोलते हैं। तो मान लीजिए कि जब तक आप नीचे हैं जमीन पे, फर्श पे, तो आपके लिए जो छत होता है वो क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अब जैसे जमीन से ऊपर जाते हैं बाई स्टेयर या बाई लैडर जाते हैं करके, तो क्या जो अर्श जो है आपके लिए फिर से फर्श बन जाता है ना, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल होता है करके कि जब एक सपोर्ट टूटता है तो एक रेजिस्टेंस ये बन जाता है यूनिवर्सल। अब क्यों बनता है करके इसके पीछे का भी लॉजिक्स है, हम कभी आगे के वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना एक यूनिवर्सल है कि एक सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है करके, ठीक है। हमें वेट नहीं करना है कि वहां पे सेलर्स आएंगे तभी बनेंगे, सेलर्स नहीं आएंगे तो नहीं बनेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है वहां पे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और ये जब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है करके, तो ये अभी तक ये जो लेवल था टेस्ट नहीं हुआ था करके, ठीक है, क्योंकि एक भी बार मार्केट अभी टेस्ट नहीं किया था एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस पे क्या आता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स का जो ऑर्डर था पड़ा हुआ था, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में हमेशा दो टाइप का ऑर्डर्स लगते हैं, एक होता है पेंडिंग ऑर्डर्स, दूसरा होता है मार्केट ऑर्डर्स, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं एडवांस ऑर्डर्स, ठीक है। उन्होंने इस पर्टिकुलर प्राइस पे, जैसे ये 44, और एक और चीज था यहाँ पे 44,000 का एक राउंड नंबर भी था, साइकोलॉजिकल लेवल, तो ये भी एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेवल था करके, ठीक है। तो ये लेवल पे ना बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे सेल के, यहाँ पे पुट का ऑर्डर्स पड़ा हुआ था, पेंडिंग ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर होता है कि मार्केट प्राइस ऑर्डर। जब मार्केट यहाँ पे जैसे जाती होता है, यहाँ पे जाता है ना, तो कुछ लोग होते हैं वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, जिस जैसी प्राइस को हिट करता है तो एक्टिव हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग मार्केट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के ऑर्डर्स इस लेवल पे पड़े हुए थे, और मार्केट इसको फर्स्ट टाइम इसको अभी तक टेस्ट भी किया नहीं हुआ था करके, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल था ऊपर का, बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था मार्केट का, ठीक है। अभी देखिए मार्केट क्या किया, इसको जैसे हिट किया, यहाँ पे हिट करने में मार्केट थोड़ा सा एक एम पैटर्न यहाँ पे भी बनाया, थोड़ा सा नया हाई भी लगाया। ये क्या किया, फिर से मार्केट ने इनको इनवाइट किया, बायर्स को, ठीक है, बायर को इनवाइट किया। अभी ये बताइए करके कि क्या ये जो मोमेंटम है, यहाँ से जो मोमेंटम 38% से आया, जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का मोमेंटम आया, क्या आपको दिख रहा है, ये वैलिड मोमेंटम दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ना काफी लो लो वॉल्यूम का कैंडल बन रहा है, फिर से सेलर आ रहे हैं, काफी लो लो वॉल्यूम का कैंडल बन रहा है, ठीक है। जब मार्केट सेकंड टाइम में पुल बैक लिया करके, तो वहां भी कैंडल हमको देखने का वॉल्यूम नहीं मिला करके, तो इससे क्या समझ में आ गया करके कि मार्केट में अब बायर्स ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं करके, बायर के पास स्ट्रेंथ नहीं है, और बायर्स को अभी यहाँ पे कोई मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है करके, ठीक है। अभी क्या हुआ कि अगर मान लीजिए बायर के यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहे हैं करके, तो मार्केट क्या करेगा, डाउन की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो पता चल रहा है कि मार्केट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो मार्केट यहाँ से अगर सेलिंग ज्यादा आएगी तो मार्केट डाउन की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन क्या मार्केट इतना आसानी से मूव करेगा डाउन की तरफ? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मार्केट डाउन की तरफ तभी मूव करेगा कि उसको चाहिए लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी कहाँ मिलेगा, ये अपर साइड में। क्योंकि इस रेजिस्टेंस पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग्स का ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग सेलर का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो मार्केट जब तक इनको हिट नहीं करेगा, इनको रिमूव नहीं करेगा, तो मार्केट फॉल डाउन कैसे करेगा, ठीक है। ये जस्ट एक लॉजिक वाली बात है करके। तो मार्केट क्या किया, यहाँ से मार्केट यहाँ से आ रहा था, ठीक है। मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली आया, एम पैटर्न बनाया, लोगों को यहाँ पे भी इनवाइट किया, ठीक है। सेम बिहेवियर जो मार्केट यहाँ पे पीछे बिहेवियर कर रहा था ना, एम पैटर्न बना के, ठीक है। देखिए जो मार्केट यहाँ पे जो बिहेवियर कर रहा था एम पैटर्न बना के, सेम बिहेवियर मार्केट वही कर रहा था, यहाँ पे भी एम पैटर्न बनाया, यहाँ से एम पैटर्न बना के यहाँ पे नेक लाइन को ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ये मार्केट का क्या था, डे हाई था, इनको भी ब्रेक किया एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो था यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट पे भी लोग यहाँ पे आए हुए थे सेलर, यहाँ पे 2 टाइम सेलर को इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद मार्केट में देखिएगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग हमारा ट्रेंड लाइन भी था, मार्केट इसको सपोर्ट किया हुआ था। अब देखिए ट्रेंड लाइन पे आपको बताया था कि अगर मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरीके से है करके, हाई लगाया, फिर यहाँ से मार्केट आया, फिर यहाँ से क्या नया हाई लगाया, इसका मतलब है कि जो मार्केट का स्ट्रेंथ फर्स्ट टाइम्स में था, उससे मार्केट का जो स्ट्रेंथ था सेकेंड टाइम और बढ़ चुका था करके, ठीक है। तो थर्ड टाइम्स क्या रहेगा कि यहाँ से मार्केट का एक्सपेक्ट रहेगा कि एक नया हाई लगाना, ठीक है, प्रीवियस हाई का, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट कर रहा था, और जस्ट मार्केट को अगर फॉल डाउन करना होता, अगर होगा करके, तो मार्केट एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस, इनका जो स्ट्रॉन्ग जो सेलर का जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, उनको एक बार मार्केट क्या करेगी, रिमूव करेगी, उसके बाद ही मार्केट फॉल डाउन करेगी स्ट्रांगली, ठीक है। तो ये जस्ट एक ट्रेड का साइकोलॉजी था इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोगों ने अपना ट्रेड का प्लान करते हैं, ठीक है। और मार्केट जैसे आता है यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाता है, हम लोग वहाँ पे वेट करते थोड़ा एंट्री के लिए, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, इस कैंडल को एंगल भी करता है, फिर उसके बाद फिर एक और कैंडल बनाती है फॉलो थ्रू, जब थर्ड कैंडल इसका अपनी कैंडल के हाई को ब्रेक करती है करके, ठीक है,
तो वहाँ पे फिर एंट्री एक्टिवेट हो जाता है करके, और एक्टिवेट होने के बाद अब जो हम लोग का टारगेट होता है, ये प्रीवियस जो हाई था इसके हाई के ऊपर था टारगेट, ठीक है, क्योंकि इसके हाई पे ही कितने स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 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 पे लोगों का स्टॉप लॉस होता है, तो मार्केट इनको हिट करेगा तभी मार्केट यहाँ से फॉल डाउन हमें देखने को मिलेगा करके, ठीक है। तो फाइनली क्या गया, मार्केट तो हिट किया नहीं जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, और मार्केट यहीं से इस जोन से सेलर्स आने लगे। तो जब ये मार्केट इस तरह का बिहेवियर हमने यहाँ पर देख लिया करके, तो फिर अब यहाँ पे हम इन लोग एग्जिट करने का प्लान कर दिया और यहाँ से हम लोग निकल गए करके, तो सेफ है, अच्छा है करके, कोई ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा ग्रेडी करने का और बड़े टारगेट को हिट करने के लिए, ठीक है। और मार्केट देखिए यहाँ से जो एक बार लिक्विडिटी उन लोगों को ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद क्या हुआ, मार्केट सीधे स्ट्रांगली फॉल डाउन कर गया, ठीक है। देख रहे किस तरह के मार्केट फॉल डाउन किया। तो इस तरीके से आपको मार्केट का लॉजिक को समझना है, ठीक है, कि मार्केट कब स्ट्रांगली फॉल डाउन करेगा, कब फॉल डाउन नहीं करेगा करके, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रांगली फॉल डाउन या फॉलिंग अप इस तरीके से नहीं करता है करके, क्योंकि उसके पीछे लिक्विडिटी चाहिए। मार्केट को लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगा, आपको सोचना होगा, देखना होगा मार्केट में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, मार्केट स्टॉप लॉस कहाँ क्रिएट कर रही है करके। इस तरीके से आपको हर एक उनकी जो बायर्स और सेलर की जो बिहेवियर है उनको आपको रीड करना होगा, और मैक्सिमम कन्फर्मेशन आप लोग लीजिए करके। उस तरीके से कंफर्मेशन लेने के बाद आप उस पर जब काम कीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। सो आई होप आज का जो मेरा ट्रेड था, जो मेरा एनालिसिस है, आप लोग अच्छा लगा होगा करके, और कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको करके, ठीक है। तो जो भी कुछ होगा, क्वेरी होगा, जो भी कुछ डाउट्स होगा करके, तो प्लीज कमेंट करें, उस कमेंट में जो भी चीज़ होगा करके मैं आपको सॉल्व करूंगा, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर या डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा जो आपकी क्वेरीज होगी करके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस, give your love and support, do one comment, hit the like button, so thank you.